जनपद रामपुर में कल यानी 3 जून तक सक्रिय कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या अब 34 हो गई है। बहुत सारे सक्रिय पॉजिटिव व्यक्ति स्वस्थ होकर घरों को लौट रहे हैं, लेकिन एक चिंता की बात है, कल 3 नए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिले और आज मुरादाबाद में रामपुर के 2 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिले हैं। मतलब साफ है कि हमें एहतियात और ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। हम सामान्य जीवन की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन ऐसे में हमें बहुत सख्ती से एहतियात का पालन करना पड़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का प्रयोग है। अब मास्क के प्रयोग में कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। शुरुआत करते हैं गमछे से। गमछा जब भी आप गमछे को हम रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप गमछा इस्तेमाल करें तो इसका 3 लेयर बना लें और फिर मुंह को प्रॉपर ढकें, ताकि कहीं से भी यहाँ पे स्पुटम आने की संभावना ना हो। स्पुटम का मतलब जब खांसते या छींकते हैं तो मुंह से जो निकलता है बड़ी तेजी से निकलता है और वो क्रॉस करके जाने ना पाए। आज चेहरे से चेहरे का, स्पुटम का चेहरे से संपर्क हुआ तो कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए इसमें ज़रूरी है। जो लोग रुमाल बांधते हैं उसकी एक समस्या है। जब आप रुमाल बांधते हैं तो आप ऐसे लेयर करते हैं और ऐसे बांध लेते हैं, हवा है, रुमाल उड़ता है और किसी का स्पुटम आपके चेहरे पर जाने की संभावना रहती है। तो जब रुमाल इस्तेमाल करें तो एक तो ये कि आर पार जाने वाला ना हो और पूरी तरह चेहरा ढका हो। मास्क के खरीदने में और ज़्यादा सावधानी बरतनी है। जो मास्क चेहरे को पूरा ढके, ये चेहरे को पूरा नहीं ढकता, इसलिए ये मास्क आप इस्तेमाल ना करें और इसी को मना किया जा रहा है। दूसरी बात ये कि पोरस है, आर पार इसमें स्पुटम आने की संभावना है, इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कपड़े का मास्क है, ये पूरा चेहरा तो ढकता है लेकिन एक लेयर का है, इसलिए इसमें आर पार चला जाएगा, इसलिए ऐसा मास्क भी इस्तेमाल न करें। कपड़े का मास्क वो जो 2 लेयर या 3 लेयर का हो, जिसके आर पार स्पुटम घुसने की संभावना ना हो। ऐसे ही आप रोशनी में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसलिए ये न इस्तेमाल करें। ये 3 प्लाई का मास्क है, ये प्रोफेशनल लोगों के लिए है और इसमें अब ऐसे धागा लगा रहता है कि जल्दी से टूट जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको सिल दिया है। ये बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, 8 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल कतई न करें। इसको धुल के भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इसको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें। कपड़े का मास्क इस्तेमाल करें, 3 लेयर का, सुरक्षित रहें ताकि, और उसको बार बार इस्तेमाल कर सकें, डिटर्जेंट में अच्छी तरह धुलकर और धूप में अच्छी तरह सुखाकर। तो ये हुआ मास्क के इस्तेमाल की बात कि मास्क का चयन कैसे करें। चेहरा पूरा ढका रहने वाला ये वाला मास्क इसलिए नहीं चलेगा। ये वाला मास्क चेहरा पूरा तो ढकता है लेकिन 1 लेयर का है, पोरस है, इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। और ये वाला मास्क आप 8 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और जब मास्क के रख रखाव की बात है तो इसको आज इस्तेमाल किया हुआ मास्क डिटर्जेंट में अच्छी तरह धुलकर, धूप में अच्छी तरह सुखाकर फिर ही दोबारा इस्तेमाल करें। मास्क को कहीं भी न रखें जहाँ पे भी, क्योंकि सरफेस से अगर मास्क टच हुआ और फिर आपके चेहरे पे गया तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। पॉकेट में मास्क डाला और फिर से लगा लिया बार बार, ये भी काम न करें। और बोलते समय हमेशा मास्क आपका आप रहे। ये नहीं कि आपने मास्क लगाया तो है और जब बोलने की बारी आई तो आपने नीचे कर दिया, तो फिर जब स्पुटम से फैलता है तो स्पुटम तो बाहर जा रहा है, इसलिए ये दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप सभी से आग्रह है, इसका खासा ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये है कि लोग कह रहे हैं कि हम जब काम कर रहे हैं और ऐसा लेबर कर रहे हैं जिसमें सांस ज़्यादा लेनी पड़ती है, जैसे फावड़ा चलाना, तो तब हम कैसे मास्क का इस्तेमाल करें। तो पहले तो एक बात बता दूं कि मैं तो गांव में रहता था तो हमेशा पगड़ी बांधे और ना मुंह ढके ही काम करता था, लेकिन अगर इसमें समस्या हो रही है तो दूरी तो बनाए रखना। फावड़ा जब आप चलाते हैं तो उतनी दूरी भी नहीं रहती, तो आप दूरी बनाएं। और इसीलिए हम कह रहे हैं बैरिकेडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वाहनों को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम ये आदत में डाल लें कि हम दूरी बनावें और मुंह को ढके रहें और मुंह को सही तरीके से, सही प्रकार से ढके रहें, हाथ धुलते रहें और हाथ धुलने के बाद ही चेहरे पर लगाएं। और सैनिटाइजर का प्रयोग तभी करें जब हाथ धुलने की व्यवस्था ना हो। और सैनिटाइजर का, क्योंकि सैनिटाइजर का बार बार प्रयोग भी नुकसानदायक होता है। उससे भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दूरी बनाए रखने का कारण यही है कि स्पुटम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न जाए। कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी भी, वो भी तो दूरी नहीं बना रहे। हम सबके लिए ये बात कह रहे हैं। और जो लोग इन्फोर्समेंट कर रहे हैं, अगर वो भी दूरी नहीं बनाते, कभी अगर उनके विजुअल्स आते हैं तो उनको ही फटकारते हैं। होना ये चाहिए कि हम सभी मिलकर जो सही चीज़ है उसका पालन करें, सही चीज़ सिखाएं। अब हम बच्चों के लिए भी मास्क उतार रहे हैं बाजार में, और मास्क बहुत सस्ते दरों पर उपलब्ध है। आप कृपया सुरक्षा नियमों का पालन करें। ये तो रही मास्क इस्तेमाल करने यानी चेहरा पूरी तरह ढकने और फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाने की, यानी दूरी बनाकर खड़े रहने की, ताकि स्पुटम एक से दूसरे तक न जाए। अब हम आते हैं सामान्य जीवन की। बाजार खुल रहे हैं, जहाँ सक्रिय मार्ग हैं, सक्रिय जगहों पर हैं, वहाँ ऑड इवन करके खुल रहे हैं और वहाँ पे बैरिकेड भी किया गया है। हम
चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हम सामान्य जीवन में लौटें और बैरिकेड की ज़रूरत ना पड़े उतना अच्छा। लेकिन वेंडिंग जोन, पार्किंग जोन तो क्रिएट करना पड़ेगा हर मार्केट के लिए, ताकि भीड़ एक दूसरे से रगड़ते हुए ना जाए। इसके लिए पार्किंग जोन की शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी टेम्पररी व्यवस्था, हम इसको परमानेंट करेंगे, आदत में इसको ले आना पड़ेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम सारे लोग मिलकर एक दूसरे को करेक्ट करें, न कि हम अगर कोई गलत कर रहा है तो हम भी गलत करेंगे वाले मुद्रा में आए। क्योंकि सुरक्षा इसमें बहुत ज़रूरी है, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, ये अब हमारे हाथ में है। अगर आप बचाव नहीं करते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी खतरा बनते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग करें। हम चाहते हैं कि सामान्य जनजीवन एकदम सामान्य तरीके से आ जाए उस दिन जब सब लोगों को आदत पड़ जाए कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्किंग रखेंगे। तब जो हॉटस्पॉट जोन है, चूंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको नहीं खोल सकते, इसलिए आप जितना भी कहेंगे उसको खोल नहीं पाएंगे। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम एरिया प्रभावित हो, और जैसा कि शासनादेश में उसके हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहे हैं। तो जहां लगातार सक्रिय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए जा रहे हैं, वहां पे जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना पड़ेगा। जब आप जितने लोगों को कहा गया है कि मार्केट में न निकलें, वो बिल्कुल न निकलें। हम अभी सर्वे कर रहे हैं, लेकिन 60 साल से ऊपर के लोग एकदम परहेज करें, और बीमारी से ग्रसित लोग तो बिल्कुल बिना जरूरत एकदम बाहर ना निकलें। अगर इतनी सारी चीज़ों को हमने किया तो निश्चित रूप से हम कोरोना के प्रसार को जिस तरीके से हमने कंट्रोल किया, हम एकदम से सीमित कर देंगे। और ये बात तो आप मानेंगे कि प्रशासन की सख्ती की वजह से ही जो कई अभी आप लोग, बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी हो रही है, लेकिन हमने कोरोना पे कंट्रोल पाया हुआ है। आपका सहयोग रहा तो हम सिर्फ कोरोना के प्रसार पे ही नहीं, मार्केट के को सामान्य रूप से चलाने और सामान्य जीवन की तरफ लौटने में उतने ही बेहतर तरीके से सफल होंगे।